अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल ऑडियंस। आज की वीडियो में भी कुछ तेज़ी में नहीं होगी, कोई 2-3 मिनट पे बात जाएगी। वीडियो देख लेना। तुम लोगों को क्या कहते हैं ना, इसमें बड़ा एक मेजर पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि आज एक सेशन हुआ है सी वालों के साथ, जिसमें ACCA PM यानी F5 रिलेटेड काफ़ी पॉइंट्स की डिस्कशन हुई। गलतियों के ऊपर, एग्जामिनर अप्रोच के ऊपर, एग्जामिनर रिकमेंडेशन पे और स्टूडेंट्स की डिस्ट्रैक्शंस पे काफ़ी चीज़ें उसमें हमने डिस्कस की और इट वाज वेरी वैल्यूएबल सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स टू ACCA कि हमारे लिए उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखा हुआ है कि हम लोग उसमें ट्यूटर्स भी अपडेटेड रहें, स्टूडेंट्स भी अपडेटेड रहें, किसी को कोई इशू ना आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सीन्स क्या हैं F5 में, आप लोग अगर देखो ना, तो F5 से पहले मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ F2 से। जब मैं F2 में पढ़ा रहा होता हूँ ना, कोई भी सेशन पढ़ा रहा हूँ, F2 में लाइव है, रिकॉर्डेड है, मेरे हर सेशन में एक बात बार बार डिस्कस होती है, एक बात बार बार डिस्कस होती है, वो ये कि जब भी कोई टॉपिक करो तो यार उसको इस तरह नहीं करो कि सर से उतारो, नहीं। अब फेयर टाइम शुड बी गिवन टू ईच टॉपिक। अब फेयर टाइम का मतलब ये नहीं कि एक सवाल देखा, एक फॉर्मेट देखा और टकाटक टकाटक बस लगे हुए हैं, बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। ना 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 ना, लॉजिकली इस चीज़ को समझो। अगर फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग में आप कोई भी पॉइंट पढ़ रहे हो, तो लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? अंडर एब्जॉर्प्शन SPL से माइनस क्यों हो रही है? ओवर एब्जॉर्प्शन ऐड क्यों हो रही है? मार्जिनल में फिक्स कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट से, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से नीचे और एब्जॉर्प्शन में वो ऊपर क्यों आ रहे हैं? हर चीज़ की लॉजिक बहुत ज़रूरी है भाई। अब सीन्स ये हैं, इसी रिलेटेड बात F5 पे जब हो रही थी, तो एग्जामिनर अप्रोच के ऊपर जब हमने पॉइंट्स फोकस किए, यानी कि उन्होंने फोकस हमें बताए, तो उसमें एक बड़ा मेजर पार्ट जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना मजबूरन, मुझे इस पॉइंट पे, वैसे तो मैं ये पॉइंट्स इंशाल्लाह थ्रू आउट द बैच डिस्कस करता रहूँगा, इम्प्लीमेंट होते रहेंगे, बट ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जिनकी कमिंग अटैम्प्ट्स हैं उस पर आप हेल्पफुल हो सको। F5 के अंदर एक बड़ी मेजर चीज़ है कि आपको ना कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपको अपने व्यूज़ देने होते हैं। वर्ड आएगा, वर्ड पे आपको वो चीज़ लिखनी है। अब आप अगर ये करोगे ना, जैसे एज्यूम करो एक डिसीजन मेकिंग लेनी है, आपके सामने दो कंपनीज हैं, आपके सामने दो कंपनीज हैं, आपको दोनों में से एक कंपनी को चूज करना है। सही है? आपने सारा एनालिसिस कर लिया, दिमाग से एनालिसिस किया, पेजेस पे लिखा, सब कुछ किया, रफ वर्किंग की, सब देख के आपने कहा यार ये कंपनी ए जो है ना, इट इज़ बेस्ट, प्रॉफिट वाइज, कैश वाइज, डिमांड वाइज, फोरकास्टिंग वाइज, आपने देख लिए सारे एस्पेक्ट्स वगैरह। बट इशू क्या आया कि आपने वहाँ लिखा आई विल चूज कंपनी ए बिकॉज इट इज़ गुड। इतनी बात के आपको नंबर नहीं मिलने वाले। एग्जामिनर अप्रोच क्या है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक पॉइंट को बताना है ना, तो आपने उसके बड़े सॉलिड रीजंस देनी है साथ। कौन सा ऐसा पॉइंट था? प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट था, लिखो बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी वॉज दिस इन दिस स्पेसिफिक ईयर, और अब इतनी हो गई है, ग्रोथ ज़्यादा है, ग्रोथ को साबित करो। देयर इज़ अ ग्रोथ, इतने से बात नहीं चलेगी, ग्रोथ को साबित करो। सेल्स वर दिस इन दिस ईयर एंड इट इज इंक्रीज बाय दिस परसेंटेज चेंजेस निकालो, अपनी प्रॉफिट के परसेंटेज चेंजेस निकालो, रेशियोज को समझो। इवन कि छोटी से छोटी बात जो दिखने में आपको लग रही है यार ये तो सिंपल सी रेशियो है, ये तो एग्जामिनर, भाई एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम यू। एग्जामिनर इज एज्यूमिंग कि उसको नहीं पता, तुमने उसको एक्सप्लेन करना है। समझो ये बात, जैसे मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोई बात, तो मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ ना, तुमने एग्जामिनर को इस तरह नहीं बताना कि वो तो एग्जामिनर है, उसको तो पता है। और भाई उसको पता है, बट एट द टाइम ही इज चेकिंग योर एग्जाम, ही डजंट नो एनीथिंग एट दैट टाइम। उस टाइम तुमको उस पर फोकस करना है कि तुम उसको वो मैसेज उस तरह कन्वे कर सको कि उसके दिल पे वो बात बैठ जाए, तो वो तुमको मार्क्स देगा। फिर खास तौर पे एक और पॉइंट जो कि वर्किंग्स के ऊपर है, कैलकुलेशंस होती हैं एक्सेल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ना समझते हैं छोटी मोटी कैलकुलेशन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाला है, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है, ROCE निकाली है, सिंपल PBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड तो करना है। तो स्टूडेंट्स ना उतना लिख के ना मतलब आंसर कैलकुलेटर में निकाल के ROCE इज दिस, वर्किंग शो करनी है। एग्जामिनर अप्रोच हेयर इज के वर्किंग शो करो। इवन द पॉइंट इज सो मच, मे बी इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, मे बी बिकॉज इतने आसान फॉर्मूला के लिए भी वर्किंग शो करनी है, बट यार करनी है। इसलिए बता रहा हूँ प्रैक्टिस में उसको ऐड करो।
उसको बेहतर करो, इंशाल्लाह यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। बेस्ट ऑफ लक। भाई को दो इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।